काम्पिल्य नगर में एक यज्ञदत्त नाम का ब्राह्मण रहता था। ब्राह्मण बड़ा सज्जन था, परंतु उसका पुत्र गुणनिधि एक तो जुआरी था और दूसरा वह चोरी करता था। इन सब कारणों से ब्राह्मण देवता बड़े दुखी रहते थे। लोगों ने उनका घर से निकलना मुश्किल कर दिया था। आए दिन परेशानियां आती थीं। ब्राह्मण ने दुखी होकर अपने पुत्र को घर से बाहर निकाल दिया। एक बार ब्राह्मण पुत्र गुणनिधि शिव मंदिर में गया। रात्रि का समय था, बड़ी भूख लगी थी और धन भी चाहिए था, परंतु मंदिर में अंधेरा था। तब उसने अपने वस्त्र फाड़कर बत्ती बनाई और दीपक जलाया। भगवान शंकर के निकट दीपदान किया। शिवलिंग पर चढ़ा हुआ नैवेद्य खाने लगा। लोगों ने उसे पकड़कर राजा के हवाले कर दिया और राजा ने मृत्यु दंड सुनाया। तब यमराज के दूत आए। उन्होंने उसकी आत्मा को पासों से बांधा और यमपुरी ले गए। इतने में ही भगवान शंकर के पार्षद गण आ गए और उन्होंने यमदूतों से उसको छुड़वा लिया। गुणनिधि का भगवान शंकर के गणों के साथ कुछ देर के लिए सत्संग हुआ। इतने में ही उसकी आत्मा शुद्ध हो गई और वह शिव धाम का अधिकारी हुआ। वहां पर हजारों साल तक वह रहा। अनेक सुखों का उसने भोग किया और तब वह कलिंग देश में राजा अरिमदम का पुत्र दम हुआ। बचपन से ही यह दम बड़ा सज्जन वाला था, सज्जन चरित्र था। भगवान शंकर का ध्यान करता था। पिता की मृत्यु के बाद जब यह राजा दम सम्राट हुआ, राजा बना, तब इसने गांव-गांव में जहां जहां भगवान शंकर का मंदिर था, सब जगह दीप जलवाए और भगवान शंकर की गुणों का गान करवाया। राजा दम शिव धर्मों का बड़ी फुर्ती से प्रचार प्रसार करता था। इस प्रकार जीवन पर्यंत भगवान शंकर में मन लगाने का फल यह हुआ कि यह अलकापुरी का शासक हुआ। मारीची के पौत्र रूप में इसने जन्म लिया। मारीची ब्रह्मा जी की संतान है। अब एक बार यह जो गुणनिधि है वह काशी नगरी में आया और भगवान शंकर की आराधना करने लगा। इसने बड़ा कठोर तप किया। 10,000 वर्ष व्यतीत हो गए। तब जगदम्बा पार्वती के साथ भगवान शंकर प्रकट हुए और बोले, बस आंखें खोलो, वर मांगो। जब उसने आंखें खोलकर देखा तो भगवान का तेज बहुत था। वह उन्हें देख ना सका। आंखें चकाचौंध हो गईं। तब उसने हाथ जोड़कर भगवान से कहा, नाथ, मैं तो आपके रूप का ही दर्शन करना चाहता हूँ। इसके अलावा मुझे कुछ और वर नहीं चाहिए, सो आप मुझे वह दृष्टि दें। तब शंकर भगवान ने उसे दिव्य दृष्टि दी। सो उसने सबसे पहले देवी उमा को ही देखा। उसके मन में विचार आया कि यह देवी कौन है और इसका तप कितना बड़ा हुआ है जो भगवान शंकर के निकट उनके साथ शोभा पा रही हैं। इस प्रकार वह देवी को एकटक देखता और मन में विचार कर ही रहा था। सो देवी उमा को देखने से उसकी बाएं आंख फूट गई और जगदम्बा पार्वती ने शंकर जी से कहा, प्रभु, यह तपस्वी मन में क्या विचार कर रहा है? शंकर जी ने कहा, देवी, यह तो पुत्र है। यह तुम्हें क्रूर दृष्टि से नहीं देखता, अपितु तुमसे ईर्ष्या रखता है। तुम इस पर कृपा करो। उस ब्राह्मण से भी कहा, हे वत्स, यह तुम्हारी जननी है, तुम इन्हें प्रणाम करो। और फिर भगवान शंकर जी ने उससे कहा, वत्स, तुम निधियों के स्वामी हो जाओ। यक्ष, गंधर्व, किन्नरों, इन सब के तुम राजा होगे और धन का पद तुम संभालोगे। सो जगदम्बा पार्वती प्रसन्न चित्त होकर उससे बोली, पुत्र, भगवान शंकर में तुम्हारी निश्चल भक्ति बनी रहेगी। तुमसे प्रसन्न होकर भगवान शंकर तुम्हारे ही निकट कैलाश पर्वत पर रहा करेंगे।
मेरे रूप से ईर्ष्या करने के कारण पुत्र तुम कुबेर नाम से विख्यात होगे। इस प्रकार भगवान शंकर और माता पार्वती ने उस पर अनुग्रह किया। तभी से भगवान सदाशिव रुद्र के रूप में कैलाश पर्वत पर आए और वहीं पर रहने लगे। सो आपने देखा कि भगवान शंकर की महिमा कितनी महान है, उनका थोड़ा सा भी पूजन कितना कल्याण करने वाला है। यह सारी जानकारी शिव पुराण के अंतर्गत रुद्र संहिता में दी गई है। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।